हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आप में से अगर आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगता है देन डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ अब तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर और स्कैनिंग रिपोर्ट जहाँ पे आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन मिलता है, अगर आपको कोई डाउट है कि ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज अटैच्ड हैं, सो वो भी हमको स्कैनिंग में पता चल जाता है और उसके रेमेडीज़ भी उसी रिपोर्ट में इंक्लूडेड रहते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप डिफ़िकल्ट टाइम से चल रहे हैं तो आप और हीलिंग भी ले सकते हैं। सो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑन आवर वेबसाइट। पेज है बुक अपॉइंटमेंट्स वाला पेज and you can read all our services as well from my website. So देख रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। So कहीं ना कहीं लिब्रा हैंगमैन आपकी एनर्जी है, तो या तो फिर आपको थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं ले रहे, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन आपके दिमाग में है कि आपको लग रहा है कि ये अंधेरे से, ये डार्कनेस से मुझे एक्शन लेने से ही मुझे इस डार्कनेस से या फिर इस टू ऑफ पेंटिकल्स जो एक दुविधा चल रही है उसमें से आपको निकल सकते हो। बट आपको एक्शन सिर्फ लेना नहीं है, आपको बहुत ही स्मार्ट मूव लेना है, स्मार्ट चॉइस करना है। स्मार्ट चॉइस के लिए आपको नज़रिया बदलना ज़रूरी है। नज़रिया बदलने के लिए आपको थोड़ा सा पॉज लेना ज़रूरी है। पॉज लेने के लिए आपको अपनी एनर्जी को अपने से डिसोसिएट करना या फिर उस सिचुएशन से डिसोसिएट करना ज़रूरी है। सो समहाउ थोड़ा सा ठहरना ज़रूरी है, दृष्टा भाव लाना ज़रूरी है। दृष्टा भाव अगर आपको पता नहीं है गूगल करें। ओके, सो बिकॉज यू नो मैं आपके सोल जर्नी की बात कर रही हूँ तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हो सकते हैं कि स्पिरिचुअल एंड सोल जर्नी से रिलेटेड हो, बट सोल जर्नी इज़ एक्चुअली द बैकग्राउंड बैक साइड ऑफ द फिजिकल रियलिटी में जो आप झेल रहे हैं, जो आप अच्छी चीज़ें भी फेस कर रहे हैं, दैट ऑल्सो। सो हैंगमैन, पॉज लें, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखें, उल्टा देखिए, 360 डिग्री टोटल जब ऑपोजिटली आप देख पाओगे, समझ पाओगे या फिर एक्शन थोड़ा सा अलग लोगे तो जाके आपके लाइफ में आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे होप्स एंड फियर में है टू ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं कुछ दुविधा, कुछ जगलिंग, कुछ चॉइसेस हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि अभी करूँ क्या। मतलब दो सिमिलर चीज़ें हैं, मेरे दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, क्या करो। ये आपके लिए प्यार वाला सिचुएशन हो सकता है, ये मैरिज ऑप्शंस हो सकते हैं, ये लव लाइफ ऑप्शंस, मैरिज ऑप्शंस, ये आपका फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है कि दो जॉब, दो बिजनेस या मल्टीपल चीज़ें आपके लाइफ में है एंड आपके लिए अभी ज़रूरी कि आप एक चीज़ में को प्रायोरिटाइज करो पर आप कर नहीं पाओगे बिकॉज आपका दिमाग भी वही बोल रहा होगा। मतलब दिल एंड दिमाग में जो वो है ना सिंक्रोनिसिटी, वो नहीं हो रहा है। मतलब जब अगर मैच हो जाए तो हमको डिसीजन लेने में कितना आसान हो जाता है कि दिमाग भी वही बोल रहा है जो दिल बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि इट कैन बी अ मल्टीटास्किंग एज वेल, कि आपके प्लेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ रहा है। पैसा भी है, एक्शन भी है, भागा दौड़ी भी है, कहीं ना कहीं करियर से या फिर लव लाइफ से रिलेटेड इमोशंस भी जगल कर रहे हैं आप, तो उसमें आप क्या क्या करोगे, ऐसी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है। आई वुड नॉट से टू मच, इट इज़ लाइक और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में है, आपके रिलेशनशिप में आपके दिल के जगह में कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है जो इन एंड आउट है, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि क्या किया जाए इनका। दे आर क्वाइट क्या बोलते हैं, दे मे बी क्वाइट अनस्टेबल, प्लेयर वाली एनर्जी भी आपको लग सकती है। तो उसमें क्या करना है, पॉज कर देना है। ओके, पॉज करें, नो एक्शन, नथिंग। ओके, तो फिर आपको आपके साथ जो होना है चीज़ें थोड़ा बदलना शुरू हो जाएंगी, आपका मन भी बदलेगा और आपकी सराउंडिंग का जो बिहेवियर है आसपास के लोगों का जो आप नहीं चाहते वो भी बदलेगा। सो अभी आते हैं ओके, सो आपके सिचुएशन में है लिब्रा मून, तो सिचुएशन थोड़ा सा डार्क हो सकता है, सिचुएशन आपको इमोशनल बना सकता है। एंड आपके एनवायरनमेंट में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एनवायरनमेंट बोलेगा कि एक्शन लो, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। आपके होप्स एंड फियर में है टू ऑफ पेंटिकल्स। कभी आपको लगता है कि ये वर्कआउट करेगा, कभी लगता है नहीं करेगा, कभी आपको लगता है कि ऑप्शन 1 सही है, कभी आपको लगता है ऑप्शन 2 सही है, ऐसा हो सकता है। इसमें मैं बताऊंगी कि गाइडेंस क्या है, पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं। सो
इस ऑन एंड ऑफ या फिर बहुत ज़्यादा, ये नाइट ऑफ वंस जो है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है नाइट ऑफ वंस में, ये करियर या कोई जोश के लिए, मतलब जहाँ पे आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, नया बिजनेस, नया जॉब, उसके लिए तो सही है, बट लॉन्ग रन में ये नाइट ऑफ वंस क्या है कि एग्जॉस्ट कर देता है एनर्जी। मतलब पहले ही 110% दे देना, फिर 10 दिन के बाद में इनसे आप मतलब आप एनर्जी नहीं रहती है, मतलब फोकस लूज हो जाता है। प्यार में ये दिस पर्सन में रीच आउट वन डे कि अरे मैं ही सब हूँ, सब कुछ हूँ, फिर देन यू नो दे वुड बी गायब, ऐसा हो सकता है। उनके साइड से कोई एफर्ट्स ना देखिए। अगर आपकी खुद की एनर्जी है तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन के बारे में ना सोचे, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पॉज ले। अगर आप पहले से पॉज लेते आ रहे हो देन द एडवाइस इज ऑपोजिट, ओके। सो ये ध्यान दीजिए लिब्रा, ये टाइमलाइंस जो है ना हर किसी के लिए सेम नहीं रहेगा, इसलिए मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ बोल रही हूँ। कोई मेरा व्यूअर 20 साल का होगा, 16 साल का होगा, कोई 60-70 ईयर्स के भी है, तो सबके लिए ये टाइमलाइंस डिफरेंट रहेगा, करेक्ट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले में थे कि मुझे काम करना है, मुझे ये चीज़ को जल्दी ख़त्म करना है, आई नीड टू मेक डिसीजन एंड वर्क इट आउट, तो थोड़ा सा पॉज ले, सो डिफरेंट है। हाँ, एंड इसमें जो थोड़ी सी डार्कनेस बनी हुई है, इसमें दुविधा है कि प्रैक्टिकल चीज़ को मौका दिया जाए या फिर दिल के चीज़ को मौका दिया जाए, या फियर भी हो सकता है, यू नो, इंटरनल फियर कि मैं इसमें पास होऊंगा, फेल होऊंगा, ऐसा टाइप का भी फियर हो सकता है। कुड बी इन रिलेशनशिप्स, कुड बी इन एक्चुअल लाइफ के प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं किसी किसी को, आपको या फिर आपके फैमिली में। पास्ट की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक ऐसा पास्ट है जो काफ़ी आप उसको स्टेबल कंसिडर करते हो। फैमिली स्टेबल, पैसा स्टेबल, लव लाइफ स्टेबल, सिंगलहुड आपका स्टेबल, सब कुछ सही था, ऐसा आप एक पास्ट को आप ऐसे देखते हो। कुछ एक ऐसा पास्ट है, इसका टाइमलाइन नहीं है लिब्रा, बट ये एक ऐसा पास्ट है जो आपके प्रेजेंट में आप उसको लाना चाहते हो। प्रेजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई मीन योर पास्ट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रेजेंट। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज व्हाट एवरीवन वांट्स, इट्स अ हैप्पी फैमिली, पैसों का यू नो एबंडेंस, रिलेशनशिप का एबंडेंस, हेल्थ एबंडेंस, लव एबंडेंस, सब हर कोई खुश है इस सिचुएशन में। सो वो आप दोबारा लाना चाहते हो। आप दोबारा वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? विद ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड है। सो एंडिंग ऑफ द ओल्ड साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ अनदर न्यू साइकिल, उससे आप पहुँचने वाले हो, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप आपको रोक रहा है, मतलब हम कभी कभी ना ऐसा होता है लिब्रा कि हम चाहते तो हैं फाइनेंशियल ग्रोथ, लेकिन हमारा जो इमोशनल कहीं हमको धक्का मिला है सपोज, वो हमको रोक के हुआ है, बैक ऑफ द माइंड वो रिलेशनशिप चल रहा है। सो उसको थोड़ा सा त्याग दें, एंड जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं जो आपको पता है, ये कनेक्शन, ये रिलेशन, ये पैसा, ये पढ़ाई, ये बिजनेस, ये जॉब मुझे फ़ायदा लॉन्ग टर्म में देने वाली है, तो उसको आपको अपनाना पड़ेगा। डेथ इज इट कुड बी एन एंडिंग टू द ओल्ड योर ओल्ड लाइफस्टाइल, लाइफ साइकिल, इनकंसिस्टेंसी का एंडिंग। हाँ, ये जो चॉइस को जो आप या आपके साथ ऐसा हो रहा था, तो उसका एंडिंग, यू नो, फोकसिंग ऑन द नंबर 1 प्रायोरिटी, दूसरा तीसरा सब खत्म, ओके। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जुलाई एंड अगस्त में थोड़ा सा लोनलीनेस, घोस्टेड फील हो। आपको ऐसा लग सकता है कि यू नो मैं अकेले ही इमोशनली सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ या कर रही हूँ एक रिलेशनशिप में। मतलब आप अपने लाइफ में ग्रोथ, प्रोग्रेस बाहरी दुनिया के हिसाब से करते हुए लोगों को नज़र आओगे। इंटरनली आप थोड़े से लोनली, वैकेंट, सैड, डिप्रेस्ड ऐसा फील कर सकते हैं। मून एंड द 4 ऑफ कप्स, ये आपको सब कुछ रहते हुए भी जो इंटरनली लोनली फील करा है ना, वैसा वाला कार्ड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन आप ऐसा फील करो, 15 दिन आप बहुत ही मोटिवेटेड फील करो। अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं तो आस्क फॉर हेल्प एंड एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये एंजल्स हो सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए नया, देन आस्क एंजल्स, आप एफर्ट्स लें। और अगर कोई मीडिएटर है आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में अगर कुछ अनबन बनी हुई है, इनकंसिस्टेंट सिचुएशन है, रिलेशनशिप एक हैंगिंग फेज में चला गया है, विद द मून कार्ड समवन नीड्स टू यू नो टेक द रिस्क टू परसू दिस रिलेशनशिप, ये सब अगर है तो एक डेफिनेटली एक मीडिएटर से बात करें। वो आपके दोस्त हो सकता है, प्रोफेशनल हेल्प हो सकता है, सो दैट दिस डेथ कार्ड, दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस इजीली, ओके। सो समथिंग इज एंडिंग विद इन यू एंड कुड बी एक्सटर्नली एज वेल, सो दैट न्यू थिंग कैन स्टार्ट, ओके। न्यू, डेथ को हमेशा सिर्फ एंडिंग ना ले, डेथ इज अ रीबर्थ।
एंड कहीं ना कहीं आपके जो भी लोन्स है फाइनेंशियली, अगर है नहीं है, अगर नहीं भी है, तो इट इज़ अबाउट कि जो भी आप एनर्जी, मतलब जो भी आपके साइड से जा रहा है ना लिब्रा, उसको बहुत खुशी खुशी करे। चाहे प्यार गया है एंड उसका आपको रिटर्न नहीं मिला है, बी थैंकफुल कि आप किसी को अपना प्यार दे पाए हैं। बी थैंकफुल दैट आप अपना मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ईएमआई, लोन्स चुका पा रहे हैं। जो आपसे जाना है वो ऐसा ना सोचे कि ये मेरे से चला गया, मैं यूज़ हो गया, चाहे वो एनर्जी है, प्यार है, सेवा है, पैसा है, आपके साथ आप वो डेस्टिनी था, वो आपसे जाना ही है और जाना ही था। सो पे ऑफ योर फाइनेंशियल बिल्स जो है बहुत ही हैप्पीली, ऐसा ना सोचे मेरा अकाउंट खाली हो रहा है। सो दैट्स गोइंग टू मेक यू मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड आपका जो ग्रैटिट्यूड है वो आपके लिए बहुत अच्छा लक लाने वाला है। एंड चेज़ ना करें, आप कुछ चीज़ को पीछे ना चेज़ ना करें, ट्राई टू अट्रैक्ट, चाहे वो पैसा है, काम है, रिकॉग्निशन है, प्यार है, आप करें एंड अपने पावर में बैठें। ओके, सो फायरी एनर्जी अपने पावर में बैठे, सो एवरीथिंग विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ। जब आप खुद अपना वैल्यू करना शुरू करेंगे विद द 4 ऑफ कप्स, यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, एक कप एडिशनल आपकी लाइफ में आ रहा है। ये दोस्तों का इमोशनल हेल्प हो सकता है, ये लव लाइफ का हो सकता है, ये आपके घर वाले हो सकता है, ये कोई कुछ एक है, बट आपका फोकस उसमें है जो ऑलरेडी आपके पास है। दिस यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग कि यूनिवर्स आपको एक एडिशनल इमोशनल सपोर्ट भी, या फिर एक इमोशनल खुशी होने का जरिया भी भेज रहा है। ये पैसा हो सकता है, ये कुछ छोटा मोटा, इट इज़ अ स्मॉल थिंग, यू आर कंसिडरिंग कि ये तो वर्थलेस है, ये मुझे क्या ही क्या देगा, बट दिस, ये छोटा मोटा चीज़ भी, इट इज़ मोर देन 3, इट इज़ द 4th वन। यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, आप इसको वर्थलेस समझ रहे हैं। ये काम का रिकॉग्निशन हो सकता है, ये कोई नया जॉब पाना हो सकता है, ये खुद को वैल्यू करना हो सकता है विद द हैंगमैन फेज, ये दोस्तों से सपोर्ट लेना हो सकता है अपने कुछ प्रेजेंट सिचुएशन को एनहांस करने के लिए, सही करने के लिए। यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, तो हर चीज़ के पीछे नो यू आर अट्रैक्टिंग, दैट्स वाई यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस सपोर्ट, बट आप उसको तुच्छ मान रहे हैं। ऐसा ना करें, आप एक्सप्लोर करें, छोटे से छोटा ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर करें, आपका लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ लिब्रा। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ स्कैनिंग रिपोर्ट or a healing, you can visit my website. And thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.